वसुंधरा का कद घटा, न मंच पर बोलबाला सुनाई दिया, लिस्ट में भी न दबदबा दिखा। राजस्थान में बीजेपी के बड़े प्लान में पहले ही हो गया वसुंधरा समर्थकों का काम तमाम। राजस्थान में बीजेपी के बड़े बड़े सियासी सूरमा भेदेंगे कांग्रेस का अभेद्य किला। केंद्र में जब से मोदी की सरकार आई है तब से बीजेपी हर फैसले में चौंका रही है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की रणभेरी बचने के 5 घंटे के भीतर ही बीजेपी ने 6 लोकसभा सांसदों, 1 राज्यसभा सांसद और 2 पूर्व सांसदों को टिकट देकर राजनीतिक पंडितों के हर दावे को पीछे छोड़ दिया। कयास लगाए जा रहे थे कि नामों की घोषणा 25 सितंबर, 1 और 5 अक्टूबर को होगी। जब ये नहीं हुआ तो पार्टी के सनातनी होने की दुहाई देकर नवरात्र में सूची आने के दावे किए, जो आज धराशायी हो गए। बीते दिन आई 41 विधानसभा सीटों पर नामों की पहली सूची कई मायनों में चौंकाने वाली और कई प्रकार के मैसेज देने वाली रही। 41 सीटों में से 29 पर नए प्रत्याशी उतारकर पार्टी ने क्लियर कर दिया कि कोई समझौता नहीं होगा। आप कितने बड़े भी क्षत्रप क्यों ना हो, निर्णय हाईकमान ही लेगा और जिस पर हाईकमान मुहर लगा देगा वही अटल सत्य माना जाएगा। विरोध की आवाज को न उठाया जाएगा और न ही दबाया जाएगा, बस यूं ही छोड़ दिया जाएगा। राजनीति के जानकार यही कहते हैं कि जो वर्तमान बीजेपी की रणनीति को समझते हैं, वही मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से पार्टी ने कई सांसदों को टिकट देकर मार्केट में सीएम चेहरे को लेकर हवा बनाई, उसी प्रकार से यहाँ भी 7 सांसदों को मैदान में उतारकर नई सियासी चर्चा खड़ी कर दी। 2 चेहरे तो सीएम पद के लिए मजबूत दावेदार भी बनाए जा रहे हैं। पहली लिस्ट आने के बाद सवाल सामने आने लगे थे कि किस खेमे को पहली लिस्ट में ज्यादा तवज्जो दी जाएगी, किसकी चली है पहली लिस्ट में प्रदेश के कितने गुट की चली, तो इसका जवाब बहुत साफ है, किसी की नहीं चली, मोदी और शाह की ही चली है। बीजेपी आलाकमान ने प्रदेश नेतृत्व की बजाय खुद के सर्वे के आधार पर किए गए निर्णयों पर ज्यादा भरोसा जताया है। सूची में संघ को पूरी तरह से तवज्जो दी गई है, संगठन ही मुख्य है, ये मैसेज है। मोदी और शाह ने अपने सर्वे के आधार पर टिकट बांटी है। इस सूची में एक और बात देखने को मिली, बीजेपी के पास कुल 19 सीटें हैं, जहां पर 3 बार से पार्टी हार रही है। इसमें 11 सीटों पर पहली सूची में टिकट दिया गया है। इन पर उन प्रत्याशियों को उतारा गया है जो इस बार कड़ी टक्कर दे सकते हैं। इसके अलावा एक और बात देखने को मिली है कि 2018 के चुनाव और उपचुनाव में पार्टी की हार के कारणों को ढूंढकर उनका हल निकाला गया है। संगठन के साथ जुड़े रहने वालों को टिकट देकर साधा है। उदाहरण सहाड़ा, झुंझुनू की विधानसभा सीट है, वहीं वसुंधरा राजे को पूरी तरह से साइडलाइन नहीं किया गया है। हाँ, ये बात जरूर है कि सर्वे में पिछड़ रही सीटों पर दिग्गजों को लड़ाने की रणनीति बनाई गई है। कई सीटों पर राज्य समर्थकों को टिकट भी मिले हैं, कुछ जगहों पर टिकट कटे भी हैं। किरोड़ी लाल मीणा, शुभकरण चौधरी, बबलू चौधरी जैसे उम्मीदवार वसुंधरा के समर्थक माने जाते हैं। वहीं उनके बड़े समर्थकों में गिने जाने वाले राजपाल सिंह शेखावत, कालूलाल गुर्जर जैसे नेताओं का टिकट कट गया। इनके समर्थकों को अगली सूचियों में इनके नाम का फिलहाल इंतजार है।